नमस्कार, मैं हूं एक बार फिर मैं आपके सामने मल्टीप्लेक्स का अपडेट लेकर आया हूं। एक बार फिर बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने वही घिसा पिटा बयान दिया है। तारीख चल रही है, सुनवाई चल रही है और आगे जो होगा उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। उन्होंने एक बार फिर यह बताया और याद दिलाने का काम किया कि नए नक्शे के रिवीजन के लिए वीरेंद्र राय ने डाल रखा है, जो कि जो आईआईटी इंजीनियर्स होते हैं उनके साइन होंगे, उसके बाद यहाँ आएगा और उसके बाद यहाँ से पास हो जाएगा। उन्होंने फुल चांस नक्शा पास होने के बताए हैं, लेकिन उस पर भी कई सवाल हैं कि आखिरकार नक्शा कैसे पास हो सकता है नया रिवीजन के लिए। कई चीज़ें हैं, उसके लिए मेरे साथ प्रमोद आज़ाद जी मौजूद हैं, जो इस पर अभी हाल ही में शिकायत भी इन्होंने की है। भ्रष्टाचार को लेकर कई आरोप भी लगाए हैं बीडीए के ऊपर। तो आइए जानते हैं कि कितना संभव है इसको नक्शा पास करना। हम बात करें उसके पहले आप ये बात सुन लीजिए। मयूर कॉम्प्लेक्स का नक्शा 2013 में एक बार प्राधिकरण से पास हुआ, फिर रिवाइज नक्शा 2016 में एक पास हुआ। 2 बार ये जोन है वो उसका नक्शा पास हो चुका है। कुछ उसमें जो अवैध निर्माण था उसके संबंध में एक केस दर्ज किया गया है, जो बांदा विकास प्राधिकरण में चल रहा है। फिर उन्होंने जब नया बाइलाज आ गया है, इस समय बिल्डिंग बाइलाज नया आ गया है, तो अब उन्होंने फिर से एक नया रिवाइज नक्शा दिया है, जो परीक्षण किया जा रहा है। और जो केस में जो लगी है डेट जो है 8 अक्टूबर को लगी हुई है, तो सुन करके फैसला किया जाएगा। अच्छा, केस चल रहा है यहाँ। और वो जो नया नक्शा भी पेश किए हैं, तो जो नया बिल्डिंग बाइलाज आया इसमें बहुत सी चीज़ें शिथिल की गई हैं, तो संभव है जो लोग बनाए हैं उनका भी नक्शा पास हो जाए। नक्शा तो जो पास है 2 बार पास है ना उनका। जो कुछ गलत बना उसके संबंध में हमारे यहाँ मुकदमा चल रहा है बांदा विकास प्राधिकरण में, उसका केस चल रहा है, जिसमें डेट 8 तारीख लगी हुई है अक्टूबर। केस फाइनल होने के बाद क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? केस में जो मतलब निर्णय होगा वो उसी अनुसार कार्रवाई की जाएगी। तो बेचे हैं उसी का पार्किंग ओपन एरिया लिखा था। अब जो नया बिल्डिंग बाइलाज आया है उसमें बहुत कुछ चेंज हो गया है, तो जो नक्शा उन्होंने उस हिसाब से भी दिया है। अच्छा, नक्शा एडिट कर दिया गया है? नक्शा एडिट करके दिया गया है? रिवाइज नक्शा दिया गया है, रिवाइज दिया गया है, जो मतलब जो टीपी के यहाँ परीक्षण के लिए गया था, अब जो है और आगे परीक्षण के लिए गया है। जब वहाँ से राय आ जाएगी पास होने लायक है तो पास कर दिया जाएगा, नहीं आएगी तो नहीं किया जाएगा। जो विधि संगत होगा वो कार्रवाई कर दी जाएगी। तो ये बयान आपने सुन लिया बीडीए सचिव का। तो अब जान लेते हैं कि कितना संभव है नया नक्शा पास करना और उसमें आगे क्या हो सकता है। और आपको मैं एक जानकारी और भी बताता चलूं कि अगले 2-3 दिन हम लोग बड़ा खुलासा करने वाले हैं। इन्होंने आरटीआई डाली है, कुछ दस्तावेज मांगे हैं और संभव है कि उस दस्तावेज में बड़ा खुलासा होने वाला है। वो जब निकल के आएगा तभी हम उस पर आगे बात करेंगे और आपको सारी चीज़ें दिखाएंगे, समझाएंगे। तो प्रमोद आज़ाद जी, बीडीए सचिव मदन मोहन वर्मा का फिर एक बार बयान सामने आया है और उन्होंने फिर वही बात कही है कि तारीख चल रही है 2016 से, तारीख 9 साल हो गए, तारीख पे तारीख, सुनवाई पे सुनवाई, अभी तक वो पक्ष जान नहीं पाए कि उसमें गलत क्या है। जबकि वो जब नक्शा पास हुआ था उसमें ऑलरेडी लिख दिया गया था कि ये नॉट अलाउड, ये अवैध है, ये तोड़ना चाहिए, ये नहीं हो सकता। अब उसमें तारीख पे तारीख, अब क्या सुनना बाकी रह गया? 9 साल से सुनते आ रहे हैं, ये क्या है? और दूसरा सवाल मेरा ये है कि नक्शा रिवीजन के लिए डाल दिया है, क्या अब जो स्थिति है वहाँ की, क्या संभव है दोबारा उसमें कुछ चेंजिंग हो सके? 5 बिल्डिंग मंजिला तैयार हो चुकी है, अब उसमें संभव है कि कुछ चेंज किया जा सकता है? दीपक जी, विषय तो आपने बहुत कठिन कर दिया एक साधारण से विषय को। तारीख दर तारीख और बीडीए सचिव मदन मोहन जी का वही बयान रटाया। मैंने तो 2016 से जैसे आपने कोई बात करी, तला अब तक तो मुझे लगता है अगर हाई कोर्ट में कोई मामला पेंडिंग होता तो वो भी सलूशन निकल जाता उसका। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की तारीखें इनके सामने शायद आपको
आपने उस दिन भी सुना होगा जब मैं ज्ञापन दे रहा था जिला प्रशासन को, तो मैंने ये बात कही थी कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है फेल है इनके आगे, सुप्रीम कोर्ट बना रखा है। और मुझे तो पहले ये भी नहीं मालूम था, सच्चाई ये है कि वो एक्टिविस्ट है, सोशल वर्कर हैं, ये में भी कोई न्यायिक संस्था होती है और इस मामले को तह तक न जाने के बजाय उसको कैसे पेंडिंग रखा जा सकता है, इसमें तो खैर भ्रष्टाचार की बू आ रही है, क्योंकि इसमें दुर्गंध आ रही है भ्रष्टाचार की। क्योंकि 2016 से यदि कोई पीसीएस अफसर, कई बदले होंगे, दर्जनों हो गए, तो आज तक किसी ने ये नहीं समझा कि आखिर इस नक्शे में क्या चेंजिंग होनी है। अच्छा, एक बड़ा सवाल ये भी है, जैसे कोई बिल्डिंग बाइलाज के मुताबिक, बीडीए का जो बाइलाज है नगर विकास का, उसके मुताबिक अगर वो बन चुका है तो फिर अगर उस पर संशोधन करेंगे, जैसा कि आपने बताया और उनके बयान भी मैं भी कल भारत समाचार में सुन रहा था, क्योंकि भारत समाचार देश का प्रतिष्ठित चैनल है, प्रदेश का सॉरी, तो अब उसमें उनका बयान आ रहा था, बड़ी खबरें। लेकिन इतना सब होने के बावजूद भी शासन प्रशासन के कानों में जू नहीं रेंग रही। इसके 8-10 दिन पहले भी हमने मीडिया में तमाम समाचारों में, चैनलों में सुना था। मतलब किसी भी सीमा की न्यायिक जो मर्यादाएं होती हैं वो सब लांघी जा चुकी हैं, खासकर बांदा में। आपने बताया कि अब जैसे संशोधन करना है, मान लीजिए कोई बिल्डिंग पहले बाइलाज के मुताबिक उस विधिक बीडीए के जो नक्शे और मानचित्र है उसके हिसाब से बन गया, तो फिर उसमें संशोधन कैसे किया जा सकता है, मुझे तो ये समझ से पड़े। मैंने सुना है और उन्होंने कहा कि शायद कहीं भेजा गया है उस नक्शे को स्वीकृति के लिए, मानचित्र को, तो नक्शे को अगर भेजा गया है, इसको पेंडिंग रखा गया है, वादी और बनाम प्रतिवादी के बीच कानूनी प्रक्रिया में जो जंग चल रही है, उसमें वो ताकतवर वही होगा जो पैसा लगाएगा। क्योंकि बांदा में खासकर अगर, अच्छा, ये 16 से अब तक न्याय का फैसला नहीं हो पा रहा, तो आजकल तो आप देखते हो दाम करे सब काम। एक कहावत हमारे पूर्वज बताया करते थे कि चांदी के जूतों में इतनी दम है कि चाहे जितना मारो सर में किसी के पटको, गद्दीदार और लच्छेदार ही समझ में आते हैं। ये हमारे पूर्वज हमको कहानी सुनाया करते थे। साला वही समस्या यहाँ भी है। अच्छा, दूसरी बात, उस नक्शे को जैसे चेंजिंग करेंगे सवाल आया था, कोई चर्चा कर रहा था कि उसको नीचे खुदाई होगी, नए तरह से पार्किंग बनाई जाएगी। हम कह रहे हैं कि जैसे कोई बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग की नींव या किसी भी स्तंभ की ले लीजिए, 10 फुट है, अब 10 फीट से नीचे अगर उसको खोदा जाएगा और जहां हजारों टन, मीट्रिक टन वजन होगा, और उसके नीचे खोदेंगे तो वो बिल्डिंग धस जाएगी कि नहीं धस जाएगी। या कोई भी मान लीजिए हम उसको छोड़ देते हैं मल्टीप्लेक्स को, सपोज करिए, कोई मामला नहीं है हमारा मल्टीप्लेक्स, ये खंबा खड़ा है और इसके नीचे हम 10 फुट का खंबा नीचे गड़ा है और 11 फुट में खोदेंगे तो फिर वो दिक्कत तो हो जाएगी। तो वो तो ठीक है, चलिए ठीक है, वो भी हो जाएगा, लेकिन पास कब होना चाहिए? जब वो व्यवस्थित हो जाए, वो बन के सामने तैयार हो जाए कि हाँ अब यहाँ पे ये चीजें हैं, तब तो पास करनी चाहिए। पास पहले कर देंगे, खुदेगी बाद में, नहीं खुदती तब थोड़ी ना होता है। मानचित्र जब तैयार हो जाता है, इसके बाद कोई भी बिल्डिंग बननी चाहिए, न्याय ये कहता है ना, या पहले न्यू खड़ी करेंगे कि पहले छत डाल देंगे? पहले से छत पड़ गई है ना, छत पड़ गई है, यही तो मैं कहने वाला हूँ कि छत पड़ गई है, छत के नीचे खुदाई होगी तो भरभरा नहीं जाएगी कहीं ना कहीं। भाई साहब, भारत समाचार में जो बयान भी मैं सुन रहा था, मुझे तो संदेह के घेरे में लगता है, और जो न्याय के लिए लड़ रहा है वो हार जाएगा, और माफिया पैसे वाले जीतने की शंका है। हो सकता है सरकार अगर सुन लेती है और अपना चाबुक चला देती है, क्योंकि हर बार तो मैं योगी जी का आज भी बयान पर सुन रहा था कि उनको किसी को पता नहीं चलता किसकी शासन है और किसकी सरकार है। तो हम तो सरकार से यही कहेंगे कि योगी जी का शासन है, ईमानदार और नेक आदमी का शासन है, तो फिर वो शासन यहाँ क्यों नहीं दिखता? हो सकता है उसमें न्यायिक प्रक्रिया में 10 दिन और लेट लगे, लेकिन जो दोषी हो उसको सजा मिलेगी, और अगर गलत है तो बिल्डिंग गिराई जाएगी, और नहीं है देखा जाएगा अधिकारी भाई कितने दिन तक पैसे में दबाया जाता है। पीड़ित है मोहम्मद आरिफ, सालों से गुहार लगा रहा है न्याय के लिए। पार्किंग की जमीन उसको बेच दी गई थी, और डीएम कमिश्नर कहां तो वो हो पाया, मुकदमा चल रहा है न्यायालय में, और उसको जो है न्याय नहीं मिल पा रहा। न्याय भाई साहब, अब तो न्याय मैं कह दूं अपनी भाषा में, मैं जिम्मेदारी लेता हूँ, उसका पैसा लाखों रुपए फंसा है, बिकता है न्याय, अब बिकता है। कुछ दिन पहले जिला हॉस्पिटल बांदा में लोगों ने आंदोलन के माध्यम से ज्ञापन दिए, तमाम छात्रों ने दिए, तमाम राजनीतिक दलों के व्यक्तियों ने जिला प्रशासन को दिया, और एक डॉक्टर का
बाहर का वीडियो खूब वायरल हुआ, उसके खिलाफ हल्ला बोल हुआ, सारे समाचार प्रतिष्ठित चैनलों में चला, लेकिन जिला प्रशासन के कान में जो नहीं रहेगा भाई साहब। तो सवाल ये है ना कि बहुत कुछ भ्रष्टाचार का आलम है, पैसे से दबाया जाता है, लेकिन हमें सरकार पर भरोसा है। अधिकारी कितना भी बेईमानी करें, भ्रष्टाचार के नक्शे को पास कराएं, कुछ भी करें, लेकिन मुख्यमंत्री योगी जी बैठे हैं। जैसा कि मैं एक हफ्ते से देख रहा हूं, योगी जी का जो कार्य करने की शैली है मुझे भाने लगी है, और मुझे भरोसा है कि अगर वो एक्शन ले लें, और हो सकता है उनकी तक ये बात न पहुंची। हालांकि हमें बीच में जाना था, किसी कारणवश हम रुक गए हैं, और हम अगले हफ्ते, जैसा कि आपने बता ही दिया है, आरटीआई के माध्यम से एक बड़ा बम। आखिरकार कैसे नहीं पहुंचती? 1 महीना 1.5 महीने से लगातार जो मामला उठाया जा रहा है, और डीएम से लेके कमिश्नर तक ये मामला संज्ञान में है, और लगातार प्रसारित किया जा रहा है, शिकायत पे शिकायत हो रही है, तो आखिरकार बीच में गोलमाल हो कहाँ जाता है आखिरकार? आपने बात तो सुनी है ना, कुछ कागज रद्दी की टोकरी में भी चले जाते हैं, तो आम भाषा है। अगर कोई फरियादी का एप्लीकेशन नहीं मिलता किसी ऑफिस में दिया हुआ, तो यही कहता है कि रद्दी की टोकरी में डाल दिया। अच्छा ठीक है, कार्रवाई होती है तो अधिकारियों के इतने मन बढ़ कैसे हैं? अभी उदाहरण आपने देखा एडीएम राजेश वर्मा जी पे जो है जब मामला उठा, हालांकि वो काफी मामला तूल पकड़ चुका था, उसमें विधायक भी इन्वॉल्व हो चुके थे, तो वो मामला तो तूल पकड़ने के कारण और हाई लेवल तक पहुंचने के कारण भी देखा जा सकता है कि उन पर जो उनका तबादला हुआ, और उनके जो है सिविल से यहाँ से हटा के जो है उनको एक मिल में रख दिया गया। दुख इस बात का है कि तबादला, ट्रांसफर और पोस्टिंग नौकरी की प्रक्रिया का हिस्सा है। अब उसमें कार्रवाई भी है, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसे भ्रष्टाचारी व्यक्ति के अधिकारी, तो उसमें तो अब जांच के आदेश हो गए ना, ऊपर प्रमुख आदेश हो गए, जांच होगी, आगे देखा जाएगा, लेकिन उनका ट्रांसफर तब किया जाता जब यहाँ से उनको दंड दिया जाता। दुख इस बात का है कि देखिए वो डायग्नोसिस, ये दंड से तो कम ही नहीं है कि जो है पूरा जिला छुड़वा के उनको एक मील का जो है सफलता की गन्ना मील का जो है अधिकारी, उसको तो तमाम दर्जनों लोग, क्रांतिकारी जो लोग, डिमोशन ही कहेंगे, वो तो ठीक है। हमने उनको हमने क्या, यहाँ की मीडिया बंधुओं ने, तमाम सामाजिक कार्यकर्ताओं ने आंदोलन चलाया, उनको दंडित, हम तो दंडित मानते हैं, उनको दंड मिला, लेकिन वो दंड नहीं मिला जो मिलना चाहिए था। एक भ्रष्टाचारी आदमी को आप किनारे से भगा दो चुपचाप, और कुछ दिन के लिए उसको किनारे कर दो, तो कहीं ना कहीं कमी रह गई है। इसलिए मेरा तो मानना है कि यही हाल आप यही वजह है कि जो है ऐसे अधिकारी मनमानी करते रहते हैं, भय नहीं रहता उनके मन अंदर, और अपने अनुसार कार्य करते हैं, सिस्टम को भूल जाते हैं। देखिए, मैंने कई बीडीए विभाग, बांदा विकास प्राधिकरण कार्यालय पर कई आरटीआई लगाई है। जनसूचना कानून के तहत कई भ्रष्टाचार को खुलासा करने का मैंने प्रयास किया है। जो इधर 1 सालों से मुझको आरटीआई के जो जवाब मिले हैं वो संदेहास्पद हैं, और भ्रष्टाचार को दबाने का पूरा प्रयास किया गया। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, मैंने आपके चैनल में पहले भी बात कही थी, आपके समझ मैंने पहले भी बात कही, और मुझे पूरा भरोसा है कि इधर 1-2 सालों से जो भी वहां सचिव बैठे हैं, वो भाई साहब 99.9% मैं तो कहूंगा वो भ्रष्टाचारी रहे हैं। कोई भी सही जवाब ना देना भी इस बात का द्योतक है कि वो अपने भ्रष्टाचार को छिपा रहा है। संबंधित व्यक्ति जो वहां बैठा है सचिव, अगर नहीं है तो आप पाक साहब क्यों नहीं बता रहे हैं? बड़ी दिलचस्प बात है। अगर कोई जानकारी अभी शायद मैंने कल मेरी चर्चा हो रही थी आपसे, बांदा में जो बड़े प्रतिष्ठित संस्थान हैं, होटल हैं, तमाम चिकित्सीय संस्थान हैं, शैक्षणिक संस्थान हैं, या फिर जिनको बड़े माफिया, खासकर साधारण व्यक्ति नहीं, जो बड़े माफिया संचालित करते हैं, जो दबंग टाइप के हैं, उन तक की भाई साहब कोई बाइलाज के हिसाब से मानक पूरे नहीं होते, कार्रवाई कुछ नहीं होती, तो फिर जिला प्रशासन दावे तो हवा हवाई है ना। हवा हवाई का मतलब फुस। तो बहुत भाई जो गरीब हैं, जो साधारण हैं, जो संभ्रांत हैं, मिला के कार्रवाई हो जाती, माफियाओं के ऊपर कार्रवाई नहीं होती। मेरा कहने का सही ये है। कुल मिला के ये कहा जाए तो जनता के खून पसीने की कमाई है, इन लोगों को मुफ्त में उड़ाई जा रही है। ये टाइम पास करते हैं, और जो है केवल रुपया अंदर करते हैं, काम के नाम पर जीरो है, और जो वाकई काम होना चाहिए, जो जिम्मेदारी दी गई है, उसे भूल कर ये केवल रुपये अंदर करने का बस सेम बात आपने कह दी, जो मुझे कहना था वो आपने कह दी। जनता की गाड़ी कमाई के टैक्स के पैसे से अपना जीवन यापन, ये अपने आप को, अब ये अफसरान जितने हैं, ये अपने आप को अब मालिक ऑनर समझने लगे हैं। ये भूल चुके हैं कि ये पब्लिक सर्वेंट है। अब चूंकि सबसे पहले कोई बात होती तो कहते हैं हम पब्लिक सर्वेंट है। तो वैसे मैं एक बात बताऊं, हमारे
हिंदी और देहात के हिंदू धर्म में होता है कि सब पत्थरा पूजे इन्हें नौकरी मिली थी। महतारी बाप खूब त्याग तपस्या और 20 जगह देवता पूजा थी। वो कहा थी हमारा लड़का नौकरी पा जाए तो ईमानदारी से काम करे। पेन है फुलकियां है, जो ये कुर्सी में बैठ गए तो इन्हें जनता कीड़े मकोड़ों की तरह दिखाई पड़ती है और ये अपने को मालिक समझते हैं। मालिक हम हैं, आम जनता है। और वही जनता जब इनके यहाँ जाती है तो ये अपने आप को भगवान साबित कर लेते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम लोग है और सबक सिखाया जाएगा। नौकर को नौकर की हैसियत से रखा होना चाहिए, बिल्कुल करेंगे। सीधे मुंह बात नहीं करते भाई। 1 साल के अंदर व्यवस्था बांधा में सुधारी जाएगी और हम जैसे सामाजिक लोगों का एक समूह इकट्ठा हो रहा है, सबक सिखाया जाएगा। जनता और नौकर में अंतर है, जो मालिक और मालिक जनता है, नौकर नौकर है, चाहे जो कोई हो। हम इसकी बात नहीं कर रहे हैं, कहीं भी हो। पूरे देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता मालिक है और नौकर नौकर है। नौकर नौकर है, जनता मालिक है, ये जनता को भी समझना होगा। और कई तस्वीरें सामने आने भी लगी हैं। जनता को ये अब अधिकारियों को बताने लगी है कि आप पब्लिक सर्वेंट है और हम उसके मालिक हैं। आप हमारे पैसे से, आपको जो सैलरी आप का घर चलता है वो हमारे पैसे से चलता है और जो हम कहेंगे वो होगा और आपको उसी के अनुसार रहना होगा। यहाँ चाहे प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो, सबको टैक्स, जनता के टैक्स से पैसा मिलता है और सब जनता के सेवक है। तो ये जो अधिकारी मनमानी करते हैं और अपने आप को ऑनर समझने लगे हैं, ये इन्हें फिर से इनको याद करना होगा और अपनी वो कसम याद करनी होगी जो नौकरी ये अपनी ज्वाइन करते हैं और वो कसम खाते हैं, संविधान की हाथ रख के ये कसम खाते हैं। लेकिन जब ये कुर्सी पर बैठ जाते हैं और पैसों की गड्डियां इनको नजर आने लगती हैं तो ये कसम भी भूल जाते हैं और ये भूल जाते हैं कि हम जनता की सेवा के लिए आए हैं और जनता इसी बात का हमें पैसा देती है। तो हालांकि अब तस्वीरें भी बदलने लगी हैं, लोगों को समझ में आने लगा है और अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देती, अफसरान की तानाशाही और इनको ये नहीं सिखाती कि आप जनता के सेवक हैं, नौकर हैं, आपको उसी तरह रहना होगा, तो बहुत बड़ा बदलाव भी हो सकता है। नमस्कार।